विचार में आपका स्वागत है। लॉकडाउन में तलाक के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। उम्मीद की जा रही थी कि 3 तलाक के बाद मामलों में कमी आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ये मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। लॉकडाउन में देखा गया मामलों में और ज़्यादा तेजी आई। आज का विषय ये है, 3 तलाक लॉकडाउन में तलाक के घटना एक समाज सेविका है, हमारी मेहमान है शबीना, एक तलाक पीड़िता है, और हमारे तीसरे अहम मेहमान है सुन्नी उलेमा काउंसिल के अध्यक्ष मुफ्ती इंतजार अहमद जी। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। हम बात करेंगे निदा खान से। तो जानना चाहेंगे निदा खान में कि लॉकडाउन में 3 तलाक के मामले जो तेजी आई है उसकी क्या वजह को समझ में आती है? मुझे लगता है कि जो मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, तलाक के साथ साथ घरेलू हिंसा के भी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि इस टाइम इंसान के हाथ में पैसे नहीं है, फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज्यादा है, और वो अपने आप को मतलब कैसे सरवाइव करे सिचुएशन में उनको नहीं समझ में आ रहा है। तो अल्टीमेटली जो फ्रस्ट्रेशन है वो अपनी लेडीज या अपनी वाइफ पे निकाल रहे हैं इस टाइम, तो वो तलाक के रूप में निकल रही है या फिर डोमेस्टिक वायलेंस के। ठीक है, मुफ्ती साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप कितना सहमत हैं निदा खान जी से? इसका हकीकत से कोई मतलब ही नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि जो तलाक के जो मामले बढ़ रहे हैं, क्या वजह है उनकी? समाज में लाइल्मी का होना, समाजी नादानी का होना, समाज का गैर तालीम याफ्ता होना, अच्छे लोगों की सोसाइटियों से महरूम होना, ये असबाब कल भी थे, आज भी हैं। 3 तलाक पर जो कानून बना, ना उससे कल कोई असर पड़ा ना आज पड़ा है। अगर हमको तलाक पर कंट्रोल करना है तो हमको, मैंने आपके बीच में नहीं बोला ना। जी ठीक है, आप बात पूरी करिए निदा खान जी। मैं आपके बीच नहीं, आप बोलेंगी, मैं बात नहीं करूंगा। ही ऐसे गैर मुहज़्ज़ब तरीके से बात नहीं करता हूँ। नहीं मुफ्ती साहब पूरी करिएगा, नहीं आपको भी मैं पहले इनसे ही बात कर लीजिए आप। नहीं मुफ्ती साहब आप कंटिन्यू करिए। मेरे बीच में बोलना नहीं चाहिए कोई। जी जी। हमारे समाज को शिक्षित करना पड़ेगा, हमें अपनी सोसाइटी को संभालना पड़ेगा, हमें अपने युवा और अपने नौजवान तबके को अच्छी तरबियत देनी पड़ेगी। ये तरबियत की कमी, तालीम की कमी, अच्छी सोसाइटी की कमी, ये वो असबाब है जिनकी बुनियाद पर सिर्फ तलाक ही वाक़ई नहीं होती है, बल्कि और बहुत से जराइम हैं जो हमारे समाज और हमारे माशरे में जन्म लेते हैं। अगर इन जराइम से समाज को मुक्त करना है, अगर इन गलतियों से अपने समाज को सुधारना है, तो अपने समाज की तालीमी और तरबियती इस्लाह बहुत जरूरी है। निदा खान जी कहना चाह रही थी, बताइएगा। मुझे लगता है जब से 3 तलाक का कानून बना है तो 3 तलाक का ग्राफ बहुत नीचे आ गया। नीचे आने की वजह ये क्योंकि 3 तलाक को एक क्रिमिनल प्रोविजन माना गया है। कल तक इसे हम क्रिमिनल नहीं मानते थे, तो आए दिन तलाक सुनने को मिलता था। तो मुझे लगता है कि जब से कानून बना है तो काफी इस चीज को हद में कंट्रोल करा गया है। बाकी लिटरेसी तो हमेशा इम्पोर्टेंट रही है, और हमारी कम्युनिटी सबसे ज्यादा लिटरेसी सेक्टर में पिछड़ी हुई है। जी ठीक है, शबीना जी आप क्या कहना चाहेंगी? आप एक महिला हैं, आमतौर पर किस तरह की प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है आपको एक 4 दीवारी के अंदर? इसके अंदर बहुत कुछ सहना पड़ता है, बहुत कुछ होता है हमारे साथ। उसके बाद एंड ये होता है, औरत सब कुछ बर्दाश्त करती रहती है अपना एक घर बनाने के लिए कि बस घर बना रहे, लेकिन उसके बाद मिलता क्या है, औरत सारे काम अपने फर्ज अदा करती रहे। शौहर के पास एक चीज़ रहती कि दिल भर गया, एंड हो गया, तलाक दे दिया, ठीक है। तो बस इतना ही है कि कहाँ तक रोकेंगे। ये जो कह रहे थे अभी कि ये सब गलत है, कि ये करना चाहिए, वो करना, कितने लोगों के साथ करेंगे? क्या रुकाया आज तक? क्यों नहीं रुका? ये क्यों नहीं दी तालीम आज तक? ऐसे कितने लोगों को तालीम देने निकलेंगे?
कितना कुछ रुक गया। लेकिन तीन तलाक कानून बनने के बाद ये जो चीजें हुई हैं बहुत कम हुई। तलाक देखने ना के बराबर मिल रहा कि खौफ है कुछ आज के टाइम में, मर्दों के दिल में खौफ है। इस पे कानून बन चुका है, इसमें सजा हो सकती है। निदा खान, जैसा कि अभी शबीना जी ने बताया कि 3 तलाक का खौफ देखने को मिल रहा है, आपने भी अभी कहा कि 3 तलाक का खौफ देखने को मिल रहा है लोगों में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि खौफ है, क्योंकि अभी लॉकडाउन में ही 8 मामले, 2.5 महीनों में 8 मामले सामने आए हैं हमारे बरेली में। तो आप पुराना ग्राफ उठा के देखिए, एक साल में 200 समथिंग मामले आते थे 3 तलाक के, एक साल में। और यहाँ इस टाइम लॉकडाउन के जो वजह है उसमें फ्रस्ट्रेशन है लोगों में, और फिर साथ ही साथ ये है कि उन्हें लिटरेसी या उन्हें दीन की तालीम नहीं है कि किस तरीके से तलाक देनी है। तो ये भी एक गलत तरीका है, या फिर एक उनकी सोच है कि उन्हें नहीं पता कि कैसे क्या करना है। ये भी कह सकते हैं कि लोग जागरूक नहीं हैं। हाँ, अवेयर नहीं है, और जो अवेयर है वो फ्रस्ट्रेशन में मेरे ख्याल से तलाक दे रहे हैं इस टाइम। ठीक है मुफ्ती साहब, आपसे जानना चाहूंगी कि उलेमाओं ने भी तलाक को रोकने के मामले में बहुत सकारात्मक रोल निभाया है, तो वो खामोश क्यों हैं अभी? असल में चूंकि उलमाए किराम रोज़े अव्वल ही से कौम की इस्लाह, कौम की तरबियत और कौम के रोशन मुस्तकबिल के लिए कोशिश करते रहे हैं, और इस बीच में भी जब ये तलाक का कानून पारित किया गया उस वक्त भी हम लोगों ने कोशिश की और हमने एक बेदारी का माहौल पैदा किया। इस सिलसिले में हमने समझौते को लेकर हमने कहा समाज में एक समझौता पंचायत के नाम से कुछ काम किया जाए, ताकि ये केस आगे बढ़ने के बजाय कोशिश ही की जाए अपने घर में, अपने महल्ले में, अपने समाज में, अपने इलाके में, अपनी बस्ती में उनका हल निकल आए। और इस सिलसिले में क्योंकि जितनी कोशिश की गई, आज भी कोशिश जारी है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से थोड़ा आमद-ओ-रफ्त में कमी हो गई है। लेकिन बहरहाल उलमाए किराम की जो कोशिश थी, एक अच्छी तरबियत, एक अच्छी तालीम और एक अच्छा साले मुआशरा तश्कील देने की, वो कोशिश जारी है। निदा खान, आप क्या कहना चाहेंगी कि जो मजहबी रहनुमा हैं वो मददगार साबित हो रहे हैं इस मामले में या नहीं? अभी हमने भी देखा है कि यहाँ से दरगाह की तरफ से एक मामला दर्ज हुआ था 3 तलाक के ऊपर। तो मुझे लगता है कि जो लड़ाई हम लोग ने शुरू करी थी 3 तलाक के खिलाफ कि 3 तलाक गलत है और इसके ऊपर सजा होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो भी इनिशिएटिव ले रहे हैं कि अगर वो भी 3 तलाक का मुकदमा किसी थाने में दर्ज हो रहा है, वो भी उनके जरिए, तो मुझे लग रहा है वो कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है शबीना, आपसे मैं जानना चाहूंगी आपके तलाक की क्या वजह रही? कब दिया गया था आपको तलाक? सन 2017 में। बच्चा ना होना, ये है मेरी तलाक की वजह। तो उसके अभी तक उस पर कोई एक्शन लिया गया है? क्योंकि 3 तलाक का जो अभी कानून बन चुका है, तो उसके बाद उस पर क्या कार्रवाई हुई? अभी क्या मसला कोर्ट में चल रहा है, अभी कोई ऐसी कार्रवाई नहीं कि वो जेल नहीं गए हैं, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, कुछ भी हुआ है। बस थोड़ी सी पुलिस की कमी रहती है। अगर ये काम थाने से अगर पुलिस अच्छा कर दे तो इतना वक्त ना लगे इसमें, लेकिन क्या कर सकते हैं, यहाँ तो सिस्टम ही ऐसा है। मुफ्ती साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? इनका जो रीजन बताया है शबीना जी ने, काफी छोटा रीजन है इस पे तलाक देने की वजह, तो मेरी क्या समझ कहना में चाहेंगे नहीं आप इस बारे में? मेरी समझ में नहीं आती कि सिर्फ ये वजह हो। इसलिए कि सिर्फ बच्चा ना होने की बुनियाद पर आदमी तलाक, ये हो सकता है कि कोई दूसरा ऑप्शन तलाश कर ले, कोई दूसरा रास्ता तलाश कर ले। इस्लाम में और भी शादियों की इजाजत है, तो बाहमी इत्तेफाक के जरिए और बाहमी समझौते के जरिए कोई दूसरा रास्ता निकाल सकता है। लेकिन इस पर तलाक दे देना, ये मैं समझ भी नहीं पा रहा हूँ और ये मुनासिब भी नहीं है। निदा खान, सुन रही हैं? जी मैं सुन रही हूँ। ठीक है, तो जैसे शबीना ने बताया कि इनका जो रीजन था बच्चा ना होने की वजह से इनको तलाक देना, आप कितनी
और हमारे में तो इस टाइम तो इतनी छोटी छोटी बातों पे तलाक दे देते। देखिए, नमक नहीं डाला खाने में तो तलाक हो गई, दहेज में बाइक नहीं मिली तो तलाक हो गई, बीवी मायके चली गई तो तलाक हो गई। तो शबीना का तो फिर भी एक मेजर है, माइनर मतलब रीजन कि उसका बच्चा नहीं हो तो उससे तलाक दे दी। तो मुझे लगता है इस टाइम इतना अवेयरनेस की कमी, उन्हें खुद ही नहीं पता किस बात पे तलाक देना है, किस पे नहीं देना है। बस उन्हें ये पता है कि तलाक दो और बीवी को घर से निकाल दो और दूसरी ले आओ। तो इतना इजी नहीं है, ये इन्हें समझना पड़ेगा। इसीलिए 3 तलाक की पूरी लड़ाई लड़ी गई कि लोगों के अंदर थोड़ी सी भी अवेयरनेस जागे, और उनको अगर पनिशमेंट मिलेगी तो इस तरीके के तलाकों में रोक आएगी, और बहुत हद तक आ चुकी है। क्योंकि हम आजकल ऐसे मामले नहीं सुनते कि इतनी छोटी छोटी वजहों पे लोग तलाक दे दें। मुफ्ती साहब, अभी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब 3 तलाक का कानून आया था तो उलेमा जो थे उसके खिलाफ थे, तो अभी क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? 3 तलाक का जो कानून है, आप उससे एग्री हैं? देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ के तौर पर चंद आइली मसाइल हमको दिए गए हैं। मसलन तलाक का मसला है, हिबा का मसला है, खुला का मसला है, वरासत का मसला है। ये चंद मसाइल पर्सनल लॉ के तौर पर दिए गए थे, और उनमें भी आए दिन किसी ना किसी तौर पर इंटरफेयर होता रहा। और अब तो मान लीजिए इस हुकूमत में तो लगा के राशन पानी लेके ही सीधे हो गए वो मुस्लिम पर्सनल लॉ के खिलाफ। बहरहाल, जो इस्लाम का कानून है वो अपनी जगह है। इस्लाम का कानून जमीन पर तय नहीं किया जाता है, इस्लाम का कानून अर्श इलाही से तय होकर आता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ हमारा पुरानी कानून है, इस्लामी कानून है, जिसको दुनिया की किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। मुझे लगता है, आप क्या बोले, एक बार सवाल रिपीट करिए। आप काफी लंबे समय से तलाक पीड़िताओं के लिए लड़ाई लड़ रही हैं, तो तब में और अपने कमी आई या कितने केस में हम वापस? हाँ, मैं बताती हूँ। जब से ये 3 तलाक वाले मतलब जब से हमारे पास कानून आया है, काफी मामले कम हो चुके हैं। क्योंकि हम पहले वीक में 2-3 तलाकें सुनते ही सुनते थे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि 3 तलाक देना सबसे ज्यादा आसान है। ठीक है, कोई भी शरई तलाक की तरफ नहीं गया, ठीक है, कि बारी बारी दिया। लेकिन अभी तो इंस्टेंट आपने 3 तलाक दिया, बीवी को घर से निकाला, ना उसका महर दिया ना उसका सामान दिया, कोई मतलब नहीं। सिर्फ उन्हें पता तलाक देके घर से निकाल दो, बाकी कोर्ट कचहरी होती रहेगी। लेकिन जब से कानून आया उसमें सिर्फ ये है कि अगर औरत ने गवाही दे दी कि उसे तलाक हुआ है, उसके स्टेटमेंट के ऊपर पुलिस अरेस्ट कर लेगी। तो इससे ज्यादा अच्छा क्या हो सकता है, क्योंकि ये ग्राउंड लेवल पे अप्लाई है। हमें इसके लिए कहीं कोर्ट कचहरी भागने की जरूरत नहीं है। तो मुझे लगता है जो कानून बना है वो बिल्कुल परफेक्ट है। उसका इम्प्लीमेंटेशन अगर उससे अच्छे से कर देंगे तो बहुत अच्छा, क्योंकि ये जो कानून बना है ये ग्राउंड लेवल पे ही बना है। क्योंकि हमें सिर्फ पुलिस के पास जाके शिकायत करनी है, वो अरेस्ट हो जाएगा। हमें कोर्ट कचहरी जाके मुकदमा डालने की जरूरत नहीं है। तो इसकी वजह से भी देखा जाए काफी हद तक मामले कंट्रोल हुए। अगर किसी भी महिला ने उसकी शिकायत करी है थाने में, मैंने सुना है काफी लोगों को, महिलाएं आए तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि हमें तलाक दिया है, उस आदमी को तुरंत अरेस्ट कराया पुलिस ने और फिर साथ में बैठ के बात करी। अगर दोनों में किसी तरीके से म्यूचुअल कॉम्प्रोमाइज होते तो बहुत अच्छी है, लेकिन अगर नहीं होते तो वो जेल चले जाते। तो मुझे लगता है कि कानून बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहा है। अभी तक बरेली के जो केस सामने आए हैं तो उसमें कितने लोगों को जेल हुई है, कितने लोग ऐसे हैं जिनको सजा दी गई है अभी कानून के द्वारा? देखिए, इसको मैंने कोई काउंट नहीं करा है, हाँ, लेकिन जितनों पे एफआईआर दर्ज हुई है तो ज्यादातर मामले जितने भी लड़के हैं वो जेल गए। जैसे हम ले सकते हैं एक दातागंज का मामला था, वो लड़का, उस लड़की ने एफआईआर कराई और वो लड़का मतलब 10-12 दिन में चला गया जेल, क्योंकि जब पुलिस अरेस्ट करने गई वो भागा हुआ था, दबिश के जरिए उसे अरेस्ट करा गया। तो इसी तरीके से काफी लोगों को अरेस्ट किया गया है और कुछ में म्यूचुअल कॉम्प्रोमाइज भी हुआ है। ठीक है शबीना जी, आप बताइएगा कि 3 तलाक से आपको अभी तक क्या बेनिफिट मिला है? मतलब उस आपके जो जिन्होंने शौहर ने आपको तलाक दिया था, तो केस आपका अभी किस हद तक पहुंचा है, या उनको सजा मिलने का अभी कुछ चांस है? अभी तो मुझे कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा है, कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है। अभी सब लॉकडाउन की वजह से सब ऐसा मतलब सब रुक गया था। अब कोर्ट में
जाएंगे तब देखेंगे कि आगे क्या होता है। वैसे अब ये है ना कि उसमें चार्जशीट लगनी है, चार्जशीट लगने के जो देरी है, अब चार्जशीट लगने के बाद पता चलेगा क्या अरेस्टिंग होती है या नहीं। मुफ्ती साहब, ये जो देखा जा रहा है कि 3 तलाक दे दिया, जबकि उसका मतलब 3 तलाक काफी केस जो भी सामने आए हैं, क्या रीजन आपको लगता है कि किस वजह से दिया जा रहा है इस समय 3 तलाक? क्योंकि लोगों को या फिर खौफ नहीं है, कभी तो कानून भी बन चुका है, उसके बाद भी लोग 3 तलाक दे रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस बारे में? क्या? ठीक है, लॉकडाउन काफी 3 तलाक एक साथ देने के मामले सामने हैं। आवाज साफ नहीं आ रही है मैडम आपकी। अभी आ रही है आपको आवाज? जी जी, हेलो, फरमाएं फरमाएं फरमाएं। जैसा कि निदा खान ने बताया कि 3 तलाक एक साथ देने की 3 तलाक दिया जाता है, क्या कहेंगे आप इस बारे में? आवाज नहीं आ रही है मैडम आपकी। आवाज अभी आ रही है आपको? हाँ अभी आ रही है, फिर करते करते आपकी बात कट जाती है। आप दोबारा से कनेक्ट कर लीजिएगा ना, हेलो, कि जो एयरफोन है आप उसको दोबारा से कनेक्ट कर लीजिएगा। नहीं सही है, आवाज आपकी आ रही है, अभी बीच में अभी आ रही है? बात करते करते कट जाती है। जी जी ठीक है, मैं बता रही हूँ। हाँ, दिया जाता है, सामने आ रहे हैं, मैं कंटिन्यू दे दिया जाता है, बोल दिया औरत को कर दिया। हेलो हेलो, मुफ्ती साहब, आवाज आ रही है आपको? हाँ अब बोलिए, अब बोलिए, अब सवाल कायम करिए आप। जी, निदा खान जी ने बताया कि 3 तलाक बारी बारी से देने के बजाय अभी जो देखा जा रहा है कि 3 तलाक एक साथ दिए और औरत को घर से निकाल दिया जा रहा है, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? तो मैं कहना चाहता हूँ, देखिए इस्लाम में जो कानून है वो हजारों हिकमतें और हजारों मसलहतें, बेशुमार इल्मो तरबियत, इन तमाम चीजों के मजमूए के बाद में इस्लामिक कानून तरतीब किए गए हैं, इस्लामिक कानून तय पाए गए हैं। इस्लाम में तलाक का जो तरीका है वो एक मंथ में एक माह में एक तलाक, और फिर उसको समझाने की कोशिश की जाए, फिर उसको सही रहनुमाई की जाए उसकी, फिर उसको राह रास्त पे लाने की कोशिश की जाए, और जिन चीजों की बुनियाद पर दोनों के दरमियान में इंतशार या इख्तिलाफ वाक़ई हुआ है उन दोनों को एक राह पे लाया जाए। महल्ले के पढ़े लिखे लोग, जिम्मेदार लोग, समझे बूझे लोग, रिश्तेदार लोग, उनके जो अजीज़ो अकारिब हैं वो तमाम उनके बुजुर्ग बैठकर दोनों को समझाने की कोशिश करें। उम्मीद है कि दोनों की समझ में आ जाए। अगर समझ में नहीं आता है तो फिर दूसरे मंथ में जाकर दूसरी तलाक, तो इस तरीके से फिर दूसरी बार उसको समझाया जाए, फिर उसको राह रास्त पे लाने की कोशिश की जाए। अगर लड़के के अंदर खामियां हैं तो उसकी इस्लाह की जाए, लड़की के अंदर खामियां हैं तो उसकी इस्लाह की जाए, और उसके बावजूद भी वो नहीं समझते हैं, नहीं समझते हैं, तो उसके बाद में फिर तीसरी तलाक दी जाएगी। ये तो इस्लाम का तरीका है। अब अगर कोई गलती से एक ही नशिस्त में 3 तलाक दे दे तो ये तो इस्लाम के खिलाफ भी है। इस्लाम के खिलाफ तो मान लिया एक ही नशिस्त में 3 तलाक़ें देना, क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अब गज़ुल हलाल इल्लाह तलाक, यानी हलाल चीजों में अल्लाह के नजदीक जो सबसे नापसंदीदा, गंदी, घिनौनी चीज है उसका नाम है तलाक। लेकिन एक ऑप्शन है, ये इस्लाम में निहायत ही आसानी के साथ में जीने के रास्ते फराहम किए गए हैं कि ना ही मर्द को किसी किस्म की दिक्कत आए, ना ही औरत को किसी किस्म की दिक्कत आए। मर्द अपना रास्ता चुनने के लिए मालिक व मुख्तार है, औरत अपना रास्ता चुनने के लिए उसको इख्तियार दिया गया है, पावर दिया गया है। वो चाहे अगर 3 तलाकों के बावजूद भी
अगर लोगों के समझाने के बावजूद भी, अगर मोहल्ले के बुजुर्गों के, रिश्तेदारों के समझाने के बावजूद भी, पढ़े लिखे लोगों के समझाने के बावजूद भी अगर वो दोनों लोग राह रास्त पर नहीं आते हैं, तो सूरत में इसका मतलब ये है कि 3 महीने में भी उनके दरमियान में अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही है, दाखिली मामला हल नहीं हो पा रहे हैं, तो एक घुटन सी महसूस होती है। उस घुटन को दूर करने के लिए इस्लाम ने लामुहाला ये रास्ता निकाला था कि अब आप घुटन महसूस ना करें, आप अपनी मर्जी के मुताबिक अपने रास्ते का तयन कर लें, औरत अपनी मर्जी के मुताबिक अपने रास्ते का तयन कर ले। इस्लाम का मंशा ये था। लेकिन आपने जो बताया कि अगर कोई 3 तलाक एक साथ देता है वो इस्लाम के खिलाफ है, लेकिन फिर भी वही तरीका अपनाया जाता है और उसको माना भी जाता है, लोग मान भी लेते हैं। मैंने कहा आपसे इसमें लॉकडाउन का या तलाक के कानून का कोई फर्क नहीं है। ये हमारे अंदर शिक्षा की कमी है, तालीम की कमी है, तरबियत की कमी है। पैगंबर इस्लाम ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाया था, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिम व मुस्लिमा, इल्म दीन का सीखना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। अगर इस्लामी तालीमात पर अमल किया जाए, अगर मजहबी तालीमात पर अमल किया जाए, तो मैं समझता हूं कि किसी कानून की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि हम अपने मसाइल को हल करने के लिए, हम अपने मसाइल को सुलझाने के लिए, हल करने के लिए खुद सक्षम नजर आएंगे। शर्त यह है कि हम लोग पैगंबर इस्लाम की तालीमात पर, इस्लामी तालीमात पर अमल करते नजर आए। अगर हम लोग आज भी इस्लामी तालीमात पे अमल कर लें, तो मैं समझता हूं किसी पंचायत या किसी झंझट की कोई जरूरत पेश नहीं आएगी, बल्कि आसानी के साथ में आप अपने अपने रास्ते का तयन कर सकते हैं। इस्लाम अपने मानने वालों को निहायत ही आसानी के साथ जीने का रास्ता देता है कि मेरा मानने वाला न कहीं से घुटता नजर आए, न कहीं से मजबूर नजर आए। इस्लाम ने घुटन और मजबूरी दोनों को दूर कर दिया और ऐलान कर दिया, ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये शिक्षा की मतलब शिक्षित नहीं है, इसकी वजह से ज्यादा होते हैं। क्या कहेंगे आप इस बारे में? आवाज एक मिनट में मैंने फिर सही कर। देखा है कि बहुत ज्यादा शिक्षित परिवार में भी 3 तलाक की जो प्रथा है वो चली आती है। अगर आप मेरा ही मामला देख लीजिए, एक बहुत आला खानदान के लोग हैं, द स्कूल ऑफ थॉट्स, ठीक है, हम उन्हें इस तरीके से जानते हैं, लेकिन वहां पे भी 3 तलाक की प्रथा चली आ रही है। तो इसका मतलब क्या है? क्या वो पढ़े लिखे नहीं है, या फिर वो इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं? ऐसा नहीं कह सकते ना कि उनकी लैक ऑफ लिटरेसी तो है, इस चीज को हम नहीं मतलब नकार नहीं सकते। लैक ऑफ लिटरेसी कल भी थी और आज भी थी। अगर कोई भी महिला आगे पढ़ना चाहती है या फिर आगे बढ़ना चाहती है, तो फिर यही सोसाइटी क्रिटिसाइज भी करती है। हम कितना ही महिलाओं को आगे बढ़ने का कहें और उनको पढ़ाने के लिए कहें, सब बातें कहें, लेकिन हम ही कहीं ना कहीं उनको पीछे खींचते हैं, और जो पीछे खींचते हैं वो हमारी सोसाइटी है, और सोसाइटी हम ही लोगों ने बना रखी है। तो मुझे लगता है कि हाँ, लैक ऑफ एजुकेशन तो है, पर साथ ही साथ अगर ये कहते हैं कि बिल्कुल ही जाहिल लोग ऐसा कर रहे हैं, तो ये गलत है, क्योंकि काफी प्रिविलेज फैमिलीज भी इस चीज को आज तक करती आई हैं। कुछ तो बोलूं मैं? जी बोलिएगा। कुछ तो होते हैं मोहब्बत में जुनू के आसार, और कुछ लोग भी दीवाना बना देते हैं। मैं अर्ज करना चाहूंगा कि इसमें मैंने कहा था दोनों का पढ़ा लिखा होना शर्त है। एक का पढ़ा लिखा होना काम नहीं करता है। दोनों मानसिक रूप से तालीम और तरबियत के लिए तैयार हों, और दोनों अंडरस्टैंडिंग के लिए तैयार हों, दोनों बाहमी मुफाहमत के लिए तैयार हों, दोनों मसाइल को समझने के लिए तैयार हों, तब तालीम और तरबियत ही काम आती है। और जब हमने आंखें बंद कर ली कि नहीं साहब मैं तो ठीक ही हूं, मैं तो अपनी जगह बिल्कुल हक पर हूं, तो ये जो मैं और ये अनानियत जो है, ये दूसरे फरीक को उकसाती है, जज्बाती बनाती है, ये दूसरे फरीक को गलत इकदाम पर मजबूर करती है। होना तो ये चाहिए कि दोनों के अंदर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, दोनों के अंदर तालीम होनी चाहिए, दोनों के अंदर वो इस्लामी स्पिरिट होनी चाहिए, जो दोनों एक दूसरे को निभाने की क्षमता रखते हो और बर्दाश्त की क्षमता रखते हो। ठीक है, आप चाहेंगे मुफ्ती साहब? लेकिन शादी चलाने के लिए तो अंडरस्टैंडिंग तो बेसिक है।
ये तो बेसिक, मतलब आपकी शादी चलाने के लिए तो बेसिक चीजें की जरूरत है। इसमें कुछ ऐसा नया नहीं है कि आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बर्दाश्त होनी चाहिए, तभी घर बनता है। ठीक है, अब इसमें अगर आप एक जगह से तलाक को इस्तेमाल करते आए, आपको पता है कि हम इसको तलाक देके निकाल देंगे, हमें दूसरी मिल जाएगी, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, तो ये उनकी सोच की प्रॉब्लम है। जो इंसान पढ़ लिख तो गया लेकिन वो अपनी सोच को नहीं बढ़ा पाए, उनकी सोच वही छोटी और तुच्छी रहती है, तो वो लोग 3 तलाक का इस्तेमाल करते रहते पढ़े लिखे होने के बावजूद। तो यही मैं सोचती हूँ मेरे साथ जो है यही प्रॉब्लम है कि वो लोग पढ़ लिख गए लेकिन उनकी सोच नहीं पढ़ी लिखी, ना वो पढ़ी, ये दिक्कत थी। शबीना जी, आप क्या कहना चाहेंगी कि शिक्षित ना होना इसी यही कारण है 3 तलाक का? ये सारी दिल की बात होती है मर्दों की। ये तो एक बेकार की बात है कि शिक्षित होना ना होना। ये तो जब ये आजकल के मर्द हैं ना, तो वो अलग ही टाइप के हैं। पहले के लोग रिश्ते निभाते थे। आज के टाइम में इंसान ने ये समझ रखा है कि शादी कर ली, कुछ टाइम रखा, उसके बाद दिल भरने के बाद 3 तलाक देकर उसे घर से बाहर करा, दूसरे की तैयारी कर दी। तो ये है ये सारी बात है। ऐसा कुछ नहीं है कि शिक्षित होना ना होना, ये एक अलग की बात है। जो शिक्षित नहीं थे पहले, तो वो भी रिश्ते निभाते थे और उन्होंने निभा आज तक चल रहे हैं। ठीक है, आज की जो लोग हैं उन्होंने यही बना रखा है कि 4-6 महीने रखा, बहुत साल 2 साल रखा, घर के बाहर कर दिया। ठीक है, आज हमने जो बात की है 3 तलाक का, जी मुफ्ती जी कुछ कहना चाहते हैं आप? हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आदमी ऑलरेडी प्री प्लान किए हुए है, मुनद्दम प्लानिंग है, मंसूबा बंदी है, तो वो इस गुनाह को करेगा ही क्यों? फिर वो शादी क्यों करेगा? वो लाखों रुपए वो खर्च करता है। देखिए, मैंने फिर आपसे कहा था कि मेरे बीच में कोई ना बोले, कोई इंटरफेयर ना करे। ये कमी है शिक्षा की, ये तालीम की कमी है। इसी को कमी कहते हैं, तालीम की। और यही वो चीज है जो रुकावट बनती है, यही वो चीज है जो रुकावट बनती है। अभी आपने जायजा लिया, मैं बैठते ही मैंने कहा था कि मैं किसी की गुफ्तगू में कोई इंटरफेयर नहीं करता, तसल्ली से सुनता हूं। तो दूसरे फरीक को भी चाहिए कि वो मेरी गुफ्तगू को निहायती संजीदगी से सुने और अपनी जो भी टिप्पणी करनी है, जो भी राय जाहिर करनी है, वो गुफ्तगू के बाद करनी चाहिए। यही वो जिद है, यही वो हददर्मी है, जो हददर्मी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा जाती है। चलिए, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, आज हमने जो बात की, हमारे साथ मौजूद थे निदा खान, समाज सेविका है, शबीना और मुफ्ती। शबीना किस पे?